नमस्कार, 4PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या हुआ जब राहुल गांधी से मिलने पहुंचे संजय राउत? कैसे राहुल गांधी ने अचानक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लिख डाली चिट्ठी? और क्या सच में संघ के गढ़ में दहाड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी? दरअसल इन दिनों राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे पर लगातार सक्रिय हैं और युवाओं के बीच काफी ज्यादा चर्चा में भी बने हुए हैं। यही कारण है कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और वो उन पर लगातार कीचड़ उछालने का काम कर रही है। जब इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो राहुल गांधी ने सारे विपक्षी नेताओं को पीछे छोड़ते हुए गठबंधन की कमान अब पूरी तरीके से संभाल ली है। इसी बीच दिल्ली पहुंचे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है, जबकि इससे ठीक एक दिन पहले संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर के एक बड़ा दावा किया था, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है। वहीं इस बीच राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम एक खुली चिट्ठी लिखकर सनसनी फैला दी है। इसके साथ ही मीडिया में खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी जल्द ही नागपुर में, जो संघ का गढ़ भी माना जाता है, वहां पर अपना अगला कार्यक्रम छात्रों की गूंज आयोजित कर सकते हैं। तो कैसे इस समय राहुल गांधी महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में छाए हुए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभर कर सामने आए हैं। राहुल गांधी को अपने साथी दलों से खुलकर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मंगलवार को 10 जनपद पर राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए संजय राउत ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए संजय राउत ने एक्स पर लिखा, आज दिल्ली में 10 जनपद पर श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र और देश की मौजूदा परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई। उनसे मिलने के बाद ये भरोसा और मजबूत हो जाता है कि उन्होंने मोदी, शाह वगैरह को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जय हिंद। अब देखिए कि संजय राउत ने जहां एक और ये फोटो शेयर की है, तो वहीं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर दिया हुआ उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी से मुलाकात के ठीक एक दिन पहले सोमवार को संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर के बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं, देश के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए हैं। 2012 में जिस स्थान पर पीएम मोदी थे, उस स्थान पर आज राहुल गांधी हैं। तो करने दो ना, मंथन चिंतन करने दो। कितना भी मंथन करे, कितना भी चिंतन करे, लेकिन 2029 में ये लोग सत्ता पे नहीं आएंगे। राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके, बहुत आगे, देश के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए। 2012 में जिस स्थान पर मोदी थे, उस स्थान पर आज राहुल गांधी है। अब देखिए, एक और जहां आज संजय राउत की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, तो वहीं सोमवार देर रात राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुली चिट्ठी लिख डाली है। दरअसल पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान कई छात्राओं से मुलाकात उन्होंने की थी। इसी दौरान राहुल गांधी को कुछ छात्राओं ने बताया कि महाराष्ट्र के कई आदिवासी छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर के 10 से ज्यादा दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया था कि हॉस्टलों में 30 साल की गैर जरूरी उम्र सीमा लागू की जा रही है। उन्होंने राहुल को बताया था कि अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे अमानवीय प्रावधान लागू किए गए हैं, जिसके विरोध में छात्र पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुला पत्र लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। राहुल गांधी ने फडणवीस को पत्र लिखकर कहा है कि ये छात्र किसी दया या फिर मदद की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान सामने आई छात्रों की समस्याओं का जिक्र करते हुए आदिवासी छात्रावासों के नियमों पर सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो आंदोलन कर रहे छात्रों से सीधे मिलें और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करें। लेकिन इसके जवाब में महाराष्ट्र बीजेपी ने सोमवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गांधी को पहले तेलंगाना और कर्नाटक में आदिवासी कल्याण विभागों और हॉस्टलों के कामकाज को देखना चाहिए, जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। साथ ही बीजेपी ने उन पर महाराष्ट्र में आदिवासी स्कूलों से जुड़े कांग्रेस नेताओं को बचाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। मतलब अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों के लिए आवाज उठाएं, तो उसे ठीक करने के बजाय उनको बदले में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ऐसा जवाब मिलता है। अब देखिए कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज के जरिए जिस तरीके से संघ और भाजपा को घेर रहे हैं, उससे दोनों ही खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई है कि संघ के गढ़ नागपुर में जल्द ही छात्रों की आवाज गूंज सकती है। जी हां,
पुणे के बाद अब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का अगला पड़ाव नागपुर हो सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने नागपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआती तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तारीख, समय, स्थान और कार्यक्रम को लेकर के अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भी कहा है कि फिलहाल तैयारियां प्रारंभिक स्तर पर हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया है कि राहुल गांधी ने नागपुर में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं हुई है। तारीख पक्की होते ही हम इसकी जानकारी साझा करेंगे। नहीं, चर्चाएं चल रही है। राहुल जी ने नागपुर के लिए हाँ बोला है, पर वो डेट का अभी कोई, तारीख का कोई अभी पता नहीं है। पर वो नागपुर में छात्र गूंज कार्यक्रम होगा। अब वो डेट कब होगी वो हम बताएंगे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी का नागपुर दौरा नवंबर के अंत या फिर दिसंबर में हो सकता है। पुणे में 22 अगस्त को हुए कार्यक्रम के बाद नागपुर को अगला संभावित केंद्र माना जा रहा है। पुणे में राहुल गांधी ने छात्राओं से शिक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके सामने मौजूद सामाजिक चुनौतियों पर बातचीत की थी। नागपुर का चुनाव राजनीतिक तौर पर भी खास माना जा रहा है, क्योंकि ये आरएसएस का प्रमुख गढ़ है। ऐसे में अगर राहुल गांधी यहां छात्रों के बीच पहुंचकर बेरोजगारी, शिक्षा, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद करते हैं, तो फिर कार्यक्रम का राजनीतिक संदेश पुणे से भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा बाकी है, लेकिन अगर नागपुर में छात्रों की गूंज होती है तो फिर राहुल गांधी बनाम बीजेपी की महाराष्ट्र की सियासत में युवाओं का मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में आ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के तस्वीर साफ है कि राहुल गांधी अब सिर्फ संसद में सरकार को घेरने तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे छात्रों और युवाओं के बीच पहुंचकर उनकी आवाज को सियासी मुद्दा बना रहे हैं। संजय राउत का राहुल को लेकर के बड़ा दावा हो या फिर आदिवासी छात्रों के अधिकारों को लेकर देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सक्रियता लगातार चर्चा का केंद्र बनती जा रही है। और अब अगर नागपुर में छात्रों की गूंज होती है तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बीजेपी और संघ के गढ़ में युवाओं के मुद्दों को लेकर के सीधा राजनीतिक संदेश माना जाएगा। बेरोजगारी, शिक्षा, पेपर लीक और छात्रों के अधिकारों पर राहुल की ये मुहिम बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की सियासत में राहुल गांधी की गूंज अब लगातार तेज होती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।